पीठाधीश्वर श्री डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की अध्यक्षता में विप्र ब्राह्मणों ने मनाया श्रावणी पर्व, जिसमें पहले गोपाल मंदिर में हवन संकल्प और उसके बाद यमुना किनारे घाट पर शुद्धिकरण किया गया। आज के श्रावणी पर्व के बारे में गुरु महाराज डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी महाराज ने बताया। महाराज जी आए बताएं, जो श्रावणी उपक्रम किया जा रहा है इसका क्या कारण होता है और क्या इसका महत्व क्या है? आज का श्रावणी पर्व है। श्रावणी जो प्रसिद्ध नाम है उसका वास्तविक नाम क्या है? उसमें दो संस्कार होते हैं, उत्सर्जन और उपाकर्म। उत्सर्जन उपाकर्म को ही श्रावणी कर्म करते हैं। ये श्रावण में होता है, श्रवण नक्षत्र के योग से होता है। और यदि पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र मिल जाए तो और भी सुंदर हो जाता है। अलग अलग सभी के हैं, प्रत्येक वेद के जितने भी हैं अलग अलग समय दिए हुए हैं। चारों वेदों के जो अध्ययन करने वाले हैं, जो चारों वेद के ब्रह्म हैं, उनके अलग अलग समय हैं। ये उत्सर्जन का तात्पर्य ये है कि जो कुछ हमने गुरु से पढ़ा है उस सबको हम गुरु को समर्पित करना। जो कंठ किया है उसको सबको सुना लेना, उनको समर्पित कर देना और फिर आगे के लिए जिज्ञासा करना। इस मार्ग में गुरु के सन्मुख जिज्ञासा परम आवश्यक है। श्रद्धा का होना, भक्ति का होना, निष्ठा का होना, विश्वास का होना, ये इसके तत्व हैं भीतर छिपे हुए। इतनी जब बात हो तब कुछ गुरु से प्राप्त होता है और गुरु की शुश्रूषा करने से विद्या मिलती है। ऐसा जो शास्त्र का विधान है तो उसका आज शुभारंभ है। उत्सर्जन होकर के फिर उपाकर्म होता है कि हमको अब आगे भी पढ़ना है, जिज्ञासा है, तब गुरु उसको उपदेश करते हैं। ये तो इसका उत्सर्जन उपाकर्म श्रावणी का तात्पर्य है। ये क्या है? ये ब्राह्मणों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार जो वर्ण हैं, उन वर्णों में जो मुख्य ब्राह्मण हैं, चाहे किसी भी वेद के हों, उनका ये श्रावणी कर्म जो है ये मुख्य कार्य, उनका ये पर्व, उनका ये उत्सव माना जाता है। हम और आप सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का यह परम पर्व है। इसी प्रकार क्षत्रियों का दशहरा है, वैश्यों का दीपावली है, शूद्रों का होली है। ये सब प्रसिद्धि में जानते हैं। तो अपना ब्राह्मण का ये दिन, आज ये सब संस्कार होती हैं। साल भर में जो कुछ भी हमने किया, जाने अनजाने में किया, छोटे बड़े पातक, महापातक, उपपातक, गीले आले जो कहते हैं हम आप, वो किसी भी प्रकार का पातक हो, उस सबकी निवृत्ति के लिए एक दिन इस कार्य के लिए संकल्प पूर्वक करती हैं। ये हेमाद्री जो संकल्प है, इसमें पूरा भूमंडल भूगोल जो है, उस भूमंडल भूगोल में मथुरा की क्या स्थिति है, तो संकल्प में तीन बात ही तो हैं। भूगोल का भी वर्णन है और भूगोल के वर्णन करते हुए उस समय का भी ज्ञान कराना है। कहते हैं कलयुगे कल प्रथम चरणे, इतना ही बोलती हैं ये सिंहाद्री में। उसका एक एक याम, उसका एक एक मुहूर्त, उस सभी का स्मरण होता है कि अभी क्या चल रहा है। आज ये जो चल रहा है ये 28वें कलयुगे 28वीं बार चारों युगों की चौकड़ी घूम रही है, जिसमें हमारा तुम्हारा कलयुग का एक कल प्रथम चरण है। उसमें भी अभी केवल एक उसका चरण बीता है, अभी पूरा नहीं कलयुग के कलयुग, अभी तो इससे बहुत ज्यादा घनघोर कलयुग है। तो इसमें ये सब जो कुछ हमसे जाने अनजाने पाप हुए हों उनका प्रायश्चित हो जाए। हम कभी ऐसा फिर नहीं करें, इस बात की हम प्रतिज्ञा करें कि अब जाने अनजाने में ऐसा नहीं हो, फिर भी बन जाए, फिर आगे साल करेंगे। तो ये इस तरह से इसके लिए बताया गया है हेमाद्री संकल्प। इसमें मथुरा की क्या स्थिति है, भूगोल में भारतवर्ष में कहाँ स्थिति है, पूरे भूमंडल में भारतवर्ष की क्या स्थिति है, मथुरा में हम तुम कौन है, तब फिर आता है अपना कि हम अमुक गोत्र के हैं, हम अमुक ऋषि की संतान हैं, हमारे ये प्रवर हैं, हमारा ये नाम है। अब हम ऐसा ये कर्म कर रही हैं, ब्रह्म कर्म बोला जाता है। इसमें संस्कार होती हैं, इसलिए इसको संस्कृत दिवस भी बोलती हैं।
मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।